आई आस्क्ड माय डायरेक्टर राहुल पांडे जी कि कब आएगा, एंड व्हेन देन उसके बाद वो सीन शूट होता है। वो सीन जब शूट होता है तो ही आसमी कि आप कभी पूछते नहीं थे कि शूट ये सीन कब शूट करोगे। मैं बोला ये फादर का कॉन्वर्जेशन। तो इस इज वाई, बिकॉज मैं एक्चुअली मेरे पापा की 4 साल पहले डेथ हुई थी। वो मेरे गुरु थे, मेरे भगवान थे। मैंने भगवान देखा नहीं, मैं शिव भक्त हूँ, बट मैंने शिव को देखा नहीं, उनको महसूस करता हूँ रोज। बट मैंने अपने पापा में सब कुछ देखा था, लिटरेचर, अध्यात्म, to life, to fitness, to everything, life lesson. I could have gone crazy because there was a मैं एक जिंदा बॉम्ब की तरह था जब मैं छोटा था। मैं एनर्जी वाज मैड एनर्जी। उसको कंट्रोल उन्होंने एक दिशा दी और वो चले गए। और उनकी जब डेथ हुई तो मैं बनारस के मणिकर्णिका घाट पे उनको अग्नि दे रहा था, तो मेरे फैंस वहाँ बहुत गैदर्ड हो गए। और सब वो फोटो वीडियोस रील्स जो जो बनता रहता उसमें वो, और उसमें रवि किशन, अरे रवि भी, अरे वो सब साउंड आ रहा है। तो अग्नि के टाइम मेरे आंसू उस वक्त सूख गए उस 4 साल। लेकिन आंसू जब रह जाते हैं इट्स नॉट गुड। इसलिए कहते हैं ना, रोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और नहीं रोते हैं तो इट कैन गो क्रेजी। वो बहुत कुछ, कोई भी चीज़ एक्सेस जमा हो जाएगी तो। अब ये सीन मिला मुझे जहाँ पर मैं एक एज जज एक 22 साल के लड़के को सजा दे देता हूँ फांसी की, और सबूत चूंकि उसके खिलाफ थे, हालांकि वो था इनोसेंट, ये भी पता रहता। अब उसके बाद माय फादर, आई कम इन माय चैम्बर उसको सजा देने के बाद। और वो चैम्बर की वॉक 500 मीटर की थी, लेकिन मुझे लगा कि 5 किलोमीटर तक चल के आया हूँ, मैं इतना टूट चुका था। और अपने फादर को फ़ोन करता हूँ, और वो सीन के दौरान मैंने खाली कहा कि कैमरा ऑन करके सब लोग चले जाएं। कैमरे में मैं अकेला था, कमरे में मैं अकेला था, शायद एक कैमरामैन होंगे और कोई नहीं था। और फिर मैं बहुत देर तक रोया और वो सीन को डिलीवर किया। और मैंने अपने पापा के वो ट्राइड की उस जो आंसू 4 साल के थे वो सीन में मैंने निकाल के, आई फेल लिटिल लाइटर बिकॉज वो आंसू बहुत देर तक चलते रहे। बट यस,